बहुत ईजी है, सिखा रहा हूं समझना, और मैं यहां से एग्जिट कर सकता, आराम से बैठ के ट्रेंड राइड करो, बहुत ही सिंपल है। जय हिंद। मार्केट में एक बढ़िया सी रैली डेफिनेटली चल रही है। अब रैली चल रही है तो कई बार क्या होता है, हमारे मन पसंदीदा स्टॉक चलते हैं और हम उन्हें लेकर बैठ जाते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है कि किसी तरीके से मैंने यहां पर कोई स्टॉक बाय करा, ये धीरे 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 ऊपर चलने लगा, मैं बड़ा खुश हो गया, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मैंने कहा था, बट धीरे 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 उस स्टॉक की स्टीम खत्म होने लग जाती है। कहीं ना कहीं मान लेते हैं, जैसे किसी को आइडिया और टेक्निकल टर्म्स का एक रेजिस्टेंस के आसपास आ जाता है, या वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, धीरे 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 यहां तक आ जाता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं रिट्रेसमेंट। ठीक है, अब लोग बोलते हैं कि यार मैं यहां पर एग्जिट नहीं कर पाया, यहां एग्जिट नहीं कर पाया, मेरा प्रॉफिट तो आधा ही रह गया। तो एग्जिट करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या मेथड है, जहां पर मैं अगर प्रॉफिट में हूं तो मैं एक एग्जिट रूट ढूंढ सकता हूं, ताकि मेरा प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट बचा रहे, या मैं अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है और बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। यहां पर हम सीखेंगे कि स्टॉक में अगर आप प्रॉफिट में हो या ट्रेंड राइड कर रहे हो तो एग्जिट करने के क्या क्या तरीके हैं। और ये नहीं कि मैं आपको वर्बली बता दूं कि एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, बाय बाय हो गया। नहीं 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 नहीं, आपको पता है कि हम हर बार, चाहे 1 मिनट चार्ट हो या टेक्नो फंड एनालिसिस हो, लाइव सेशन हो या कुछ भी हो, मैं हमेशा चार्ट पे ही बिलीव करता हूं। इसी तरीके से जो भी 4, 5, 6 मेथड, जितने भी मेथड हम आज देखेंगे, वो सब के सब मैं यहां पर स्क्रीन पे चार्ट के तरीके से ही एक्सप्लेन करने वाला हूं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं पहला मेथड कौन सा है और किस तरीके से उसको चार्ट पे एक्सप्लेन किया जा सकता है। पहला मेथड, ट्रेंड लाइन। वन ऑफ माई फेवरेट, जहां पर आप मेरे कितने वीडियोस देखोगे वहां पे आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, चल रही है, चलने दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं निफ्टी के चार्ट की बात करूं तो ट्रेंड लाइन का मतलब क्या है, पहले तो वो समझते हैं। चार्ट को थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं। ट्रेंड लाइन का मतलब यह है कि यहां पर धीरे 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 फंडामेंटल वैल्यू जो है वो भी चार्ट पे रिफ्लेक्ट होने लगती है। एक काम करते हैं, एक ट्रेंड लाइन उठाते हैं, यहां से ट्रेंड लाइन का टूल पिक करा, मुझे कुछ नहीं करना, ट्रेंड लाइन तरीका सीख लो, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये पहला, और एक होना चाहिए बॉटम पॉइंट। ये एक इसका बॉटम पॉइंट आ गया। अब इसको आगे लेके चले जाओ, 2 पॉइंट को यहां पर कनेक्ट कर दिया मैंने। ये देखते हैं, ये 2 पॉइंट कनेक्ट हो गए। जब तक ये ट्रेंड लाइन बरकरार है मैं गेम में आराम से बने रह सकता हूं। जहां पर मुझे ये लगा कि ये सपोर्टिव ट्रेंड लाइन टूट गई, मुझे समझ आ गया कि भैया यानी किसी ने मोटा माल बेचा है और मैं यहां से एग्जिट कर सकता हूं। एक काम करते हैं, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं स्टॉक के साथ। जैसे कि एक स्टॉक की बात करते हैं, मैं ट्राई करूंगा सारे ब्लू चिप्स या मेजर चिप्स उठाए जाए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, एसबीआई का चार्ट उठाया, अब मुझे यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक एक रैली आई, एक मैसिव अप ट्रेंड आया, ठीक है। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा साइडवेज हुआ और फिर टंबल डाउन हो गया। मान लेते हैं अगर किसी ने यहां पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल पे भी एंट्री ली थी, समवॉट अराउंड 540 के आसपास, यहां पर 540 पे एंट्री ली, ये स्टॉक यहां तक 590 तक गया, मोटा मोटा 10% के 8-9% के आसपास प्रॉफिट में, दैट्स अ गुड प्रॉफिट। बट अब जब वो नीचे की तरफ आ गया और उसने देखा यार ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है, ये 540 से यहां तक सिर्फ 560 तक रह गया। अब इस प्रॉफिट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? अगेन वापस से ट्रेंड लाइन का टूल पिक करना है, यहां ट्रेडिंग व्यू में जाना है, ट्रेंड लाइन का टूल मिलेगा। यहां पर मैं जैसे ही ट्रेंड लाइन का टूल पिक करता हूं और एज यूजुअल जैसा हमने डिस्कस करा, पहला पॉइंट जो मैं लूंगा वो बॉटम की साइड लूंगा। मैंने यहां बॉटम पे लगाया और वापस से इसको कनेक्ट कर दिया। हाँ वो लोग, जैसे ही मुझे दिखाई दिया ट्रेंड लाइन 1 बार बची, 2 बार बची, 3 बार बची, 4 बार बची, बट फाइनली यहां पर ब्रेकडाउन आ गया विद द बिग रेड कैंडल और वापस से इसको ही रेजिस्टेंस बना के नीचे आ गया। ट्रेंड लाइन का मतलब यह है, जिगजैग बोलो, हायर हाई बोलो, कि किसी भी तरीके से जब तक वो प्रोटेक्टेड है, यानी कि आप ट्रेंड में हो, जैसे ही वो ब्रेक हुई समझ जाओ यहां से बाहर निकलना है। ये हो गया मेरा पहला तरीका, वन ऑफ माय फेवरेट तरीका। अब चलते हैं दूसरे मेथड की तरफ। पहला हमने देखा ट्रेंड लाइन, जहां पर फंडामेंटल्स इंटैक्ट रहते हैं, धीरे 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 फंडामेंटल्स में भी चेंज आता है, क्वार्टर रिजल्ट बढ़िया होता चला जाता है। बट
मान लेते हैं कोई दो टाइप के स्टॉक हो सकते हैं। पहला स्टॉक जो इस तरीके से ट्रेंड के साथ चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ट्रेंड राइडिंग जैसे बोलते हैं। दूसरा हो सकता है कुछ इस तरीके से, काइंड ऑफ अ जिगजैग, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बोल सकते हो। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ट्रेंड लाइन काम नहीं आएगी, यहां पर मुझे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल देखते हैं। यहां पर हुआ क्या, यहां पर गैप अप खुला, जैसे कि ये कैंडल। अब गैप अप खुला तो किसी ने महंगा माल बाय करा और मोटा क्वांटिटी में बाय करा, हैवी क्वांटिटी बाय करी, और क्योंकि ग्रीन कैंडल है, वॉल्यूम अच्छी है, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर उसने महंगा माल बाय करा, यानी कि उसके पास कुछ न्यूज है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर जाऊंगा और ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करूंगा। यहां पर ट्रेंड लाइन, एरो, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन नॉट रे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे गया, इसको नीचे डाल देते हैं। जो इसका लो पार्ट है, जहां पर गैप अप हुआ, वो जो लो पॉइंट है वहां डालते हैं। और अब देखना हुआ क्या, 1 2 3 4 बार आया, बैक टू बैक बाउंस करता है, ऊपर चला जाता है, 1 2 3। यानी कि किसी ने जो यहां पर एक्यूमुलेट करा है वो चाहता है इसके नीचे ना जाए, वो चाहता है इसके नीचे प्राइस ना जाए। मुझे समझ आ गया, आता है, बाउंस करता है, एक्यूमुलेट करता है, चला जाता है। जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाए, समझ जाओ किसी ने, यानी किसी ने जिसने यहां पर एक्यूमुलेट किया था, अब उसने प्रॉफिट बुक कर लिया, मार्केट में लिक्विडिटी आ चुकी है, तो अब वहां पर पोजीशन एग्जिट कर दो, जहां पर भी आपको ट्रेंड लाइन ये वाली या वो वाली दोनों में से कोई भी ब्रेक होती हुई दिखाई दे। ये हो गए दो मेथड, एक हो गया हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन और एक हो गया हमारा नॉर्मल ट्रेंड लाइन एज इन अ वर्टिकल काइंड ऑफ। अब आते हैं दूसरे पार्ट के बाद तीसरे पार्ट पर, तीसरा मेथड। अब जो हमने ट्रेंड लाइन सीखी वो इंट्राडे में भी काम करेगी, पोजिशनल में भी काम करेगी, सेम गोज फॉर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, वो इंट्राडे में भी काम करेगा, पोजिशनल में भी काम करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर देख सकता हूं, यहां पर एक बार, दो बार, तीन बार बैक टू बैक बाउंस आया। ठीक है, अब तीसरे मेथड के लिए क्या है, वो सिर्फ इंट्राडे में काम करेगा, वीवैप। वीवैप के लिए क्या करना है, बहुत ही ईजी है, सिखा रहा हूं, समझना। इंडिकेटर पे जाना है, इंडिकेटर की लिस्ट पे आ गए, यहां पे आपको सर्च करना है वीवैप। यहां पे सर्च में मैंने वीवैप लगाया। अब वीवैप के बाद क्या होगा, पहली चीज ये सिर्फ इंट्राडे में काम करेगा। ठीक है, तो मैं इसका 15 मिनट का चार्ट बना देता हूं। चलिए 15 मिनट में आ गए, जूम इन कर लेते हैं थोड़ा सा, यहां पर रिफ्रेश कर देता हूं। अब ये आ गया वीवैप के साथ। अब यहां पर 3 लाइन दिखाई दे रही है, 1 2 3। मुझे 3 लाइन में से सिर्फ मीडियन लाइन का काम है, मुझे अपर बैंड लोअर बैंड का काम नहीं है, तो मैं यहां जाकर इसको हाइड कर सकता हूं। यहां गए, सेटिंग्स में गए, सेटिंग स्टाइल, अपर बैंड लोअर बैंड हटा दिया। चलो, और एक बैंड रह गया, जस्ट 1 मिनट, अपर बैंड बी हटा दिया। अब बचा वीवैप। अब वीवैप पे ट्रेड कैसे करना है या एग्जिट रूट कैसे ढूंढना है वो समझ लो। अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, बाद में वीवैप के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। जैसे ही वीवैप पर बैक टू बैक दो चीज दिखाई दे, देखना जरा, पहली कैंडल ये हुई बाइंग अपॉर्चुनिटी, फॉलो अप, हैव अ लुक, बैक टू बैक ट्रेंड मुझे यहां पर दिखाई दे गया। जैसे ही मुझे इंट्राडे में दिखाई दिया कि एग्जिट लेना है, रेड कैंडल आ गई, पहली बात इंट्राडे के लिए है, यहां पर एग्जिट आ गया। अब देखो ध्यान से, ऊपर ही नहीं गया, ऊपर ही नहीं गया, इस प्राइस के बाद साइडवेज पड़ा रहा, धड़ाम से नीचे गिर गया। चलो और आगे की तरफ देखते हैं, हैव अ लुक। वीवैप ने यहां पर एग्जिट दिया, वीवैप के नीचे ही ट्रेड हो रहा है, पूरे दिन इसके नीचे ही पड़ा रहा, पूरे दिन इसके नीचे ही पड़ा रहा। ये इस तरीके से ट्रेड होता है वीवैप पे। एक एग्जिट रूट ढूंढा जा सकता है इंट्राडे में। मान लो अगर आपने बाय कॉल ले ली, कोई कॉल ले ली, फ्यूचर ले लिया, जैसे ही दिखाई दे कि यहां पर वीवैप के नीचे आ गया है 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हो। जैसे ही दोबारा से ऊपर आए, दोबारा से पोजीशन ले लो, या नीचे की तरफ आए तो आप एक पुट भी ले सकते हो। ये हो गए 3 मेथड। अब चलते हैं चौथे मेथड की तरफ। चौथा मेथड, कई लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर किसी ने यहां पर एंट्री ली होगी, जस्ट एन एग्जांपल, यहां गैप अप पे एंट्री ली होगी। ठीक है, अब वो चाहता है कि मैं ये पूरा ट्रेंड राइड करूं, तो नाम आया क्या, ट्रेंड राइड करो। यहां लिख लेते हैं TREND, ट्रेंड राइड करूं। तो यहां पर ट्रेंड एज इन सुपर ट्रेंड, मैं यहां क्या करूंगा, सिंपल बेसिक सा एक सुपर ट्रेंड लगाकर देखते हैं क्या चल रहा है। सेम फ्री इंडिकेटर है, यहां इंडिकेटर्स में जाना है, यहां सुपर ट्रेंड आप टाइप कर सकते हो। सुपर ट्रेंड आप जैसे ही टाइप करोगे आपको यहां पर सुपर ट्रेंड मिल जाएगा। जैसे कि मैं टाइप करता हूं
यहां पे मैं गया, मुझे यहां पर बेसिक सबसे पहला सुपर ट्रेंड मिल गया। अब क्लोज करते हैं, देखना अगेन इसके ऊपर भी मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, अभी ओवरव्यू क्रैक समझ लेते हैं। देखो दो बैंड है, रेड वाला अपर बैंड, ग्रीन वाला लोअर बैंड। जैसे ही यहां पर ग्रीन बैंड बन जाए, ये ग्रीन बैंड कहां बना, यहां पर बना। ध्यान से देखो ट्रेंड राइट चल रहा है, अभी तक एक भी सेल सिग्नल नहीं आया। इधर की तरफ आते हैं, चार्ट को थोड़ा इधर लेकर आता हूं, यहां पर देखना, यहां पे जो रेड बैंड बनना शुरू हुआ वो इस कैंडल के साथ शुरू हुआ। ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, सेल आराम से पड़ा हुआ है। यहां सेल पड़ा था, यहां तक सेल इजीली पड़ा रहा। इनफैक्ट यहां पर भी किसी ने एग्जिट करा होगा तो भी प्रॉफिट में ही किया होगा, ठीक है। उससे पहले का ट्रेंड भी देखा जा सकता है। हाँ बोलो, यहां पर ग्रीन कैंडल हुई है, या मैं यहां पर बोलता हूं ग्रीन कैंडल हुई है, आराम से आप आराम से बैठ के ट्रेंड राइड कर सकते हो। यह है सुपर ट्रेंड। इसके ऊपर भी मैं एक और डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इन शॉर्ट, जब तक अगर आप ग्रीन बाइंग साइड में हो, जैसे कि ये ग्रीन बाइंग साइड में हो, जब तक ये रेड नहीं हो रहा, आराम से बैठ के ट्रेंड राइड करो, बहुत ही सिंपल है। चलो अब आते हैं लास्ट फाइनल में कि हम पांचवा कौन सा मेथड देख सकते हैं। पांचवा मेथड मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज का एक बेनिफिट क्या है, एक बेनिफिट और एक डी बेनिफिट दोनों समझ लेते हैं। बेनिफिट क्या है कि अगर मार्केट में जैसे जैसे ट्रेड होगा ये प्राइस उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, मूविंग एवरेज का एज इन। बट डी बेनिफिट क्या है, अगर आप लॉन्ग टर्म हो, देखो नोट कर लेना, यहां पर मैं लिख ही देता हूं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, 20 मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज लिखो, सिंपल मूविंग एवरेज लिखो, डेली मूविंग एवरेज लिखो, सब बराबर है। अगर आप मिड टर्म हो, मिड टर्म के हिसाब से ले रहे हो, मिड टर्म भी नहीं मैं बोलूंगा, अगर आप 2 महीने 3 महीने के हिसाब से ले रहे हो, ठीक है, तो ये आ गया 50 मूविंग एवरेज। अब नेक्स्ट, अगर आप 6 महीने 8 महीने के हिसाब से ले रहे हो तो मैं यहां पे लगाऊंगा मिड से ऊपर 100 मूविंग एवरेज। एंड लास्ट, अगर मैं लॉन्ग टर्म प्लेयर हूं तो मैं सिंपल लगाऊंगा 200 मूविंग एवरेज। ये डेफिनेटली नोट कर लेना, जो लोग मूविंग एवरेज नोट करना चाहते हैं, फोटो ले लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लेना। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से पोजीशन देख रहा हूं, अगेन मैं इंडिकेटर में जाऊंगा, यहां पे मूविंग एवरेज सर्च करते हैं। तो अगर मैंने यहां पर मूविंग एवरेज लिखा तो ये आ गया मूविंग एवरेज, ये वो ढेर सारे आ गए, ठीक है। मैं काम करता हूं और सिंपल से लिखते हैं, तो हम यहां लिखते हैं सिंपल, ये आ गया सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है। अब ये सिंपल मूविंग एवरेज आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है। यहां जाना है सेटिंग्स में, और शॉर्ट टर्म के हिसाब से हमने 20 लिया था, तो एक काम करते हैं, इसको 20 कर देते हैं। चलो ये हो गया अब 20। अब शॉर्ट टर्म के हिसाब से गेम देखना, यहां पर मार्केट जैसे ही, निफ्टी जैसे ही ट्रेंड में आया, ये फर्स्ट टाइम था, इसको इधर पटकते हैं, ये फर्स्ट टाइम था जब निफ्टी ने 20 मूविंग एवरेज क्रॉस किया, दोबारा से बाउंस लिया, तीसरी बार बाउंस लिया, चौथी बार बाउंस लिया, और अभी तक देखो मार्केट ट्रेंड में है। अगर मैं शॉर्ट टर्म प्लेयर हूं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, यहां पर अगर मान लो मार्केट नीचे आता है, मूविंग एवरेज ऐसे हो जाएगा, मैं एग्जिट यहां पर कर दूंगा। ये सिंपल सा एक मेथड है 20 मूविंग एवरेज। चलो जल्दी से काम करते, रिवाइज कर लेते हैं। पहला ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट ट्रेंड में है एक ट्रेंड लाइन डाल दो, 2 पॉइंट्स मिनिमम कनेक्ट करने हैं। दूसरा, अगर स्टॉक साइडवेज चल रहा है तो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बना ली है, अगेन 2 पॉइंट्स मिनिमम कनेक्ट करने हैं। तीसरा मेथड जो हमने देखा इंट्राडे के लिए वीवैप, बट इंट्राडे के लिए एक ग्रीन कैंडल बने, उसको फॉलो, बने बाइंग साइड रहो, जैसे ही पहली एक कैंडल बन जाए रेड कैंडल वीवैप के नीचे, इमीडिएटली एग्जिट कर देना है। अब आते हैं चौथे मेथड पे जो हमने देखा सुपर ट्रेंड। जैसे ही सुपर ट्रेंड ग्रीन हो, बाइंग साइड आराम से बैठो, जब तक रेड नहीं बन रहा आराम से होल्ड करके बैठो, पेशेंस करके बैठो, लंबा ट्रेंड है। और पांचवा जो हमने देखा मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज लगा सकते हो, 50, 100 और 200 अगर आप मिड टर्म पोजीशन की तरफ या लॉन्ग टर्म पोजीशन की तरफ जाना चाह रहे हो। ये 5 मेथड है। इन पांचों मेथड के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो भी लेकर आने वाला हूं, मतलब सुपर ट्रेंड के ऊपर पूरा 10, 15, 20 मिनट का लेक्चर, मूविंग एवरेज के साथ अगर और कोई कॉम्बिनेशन लगाना है, 2 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ, या उसके साथ कोई प्राइस एक्शन को मिस करना है, ये सब भी बहुत कुछ आने वाला है। बट यस, बिफोर गोइंग अहेड इतनी आसानी से नहीं, यहां चैनल पर आपको जाना है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है,
प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगा यहाँ पर प्राइस एक्शन प्लेलिस्ट, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, यहाँ पर इनसाइड बार, हाइकेन आशीष कैंडल जो ट्रेंड राइडिंग कैंडल होती हैं वो भी इस तरीके से आप देख सकते हो। आई होप वीडियो यूजफुल रहा हो, वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।